जब से हम 2022 के अंदर एंटर हुए हैं, पूरी दुनिया में हमें ये नज़र आता है कि एक ट्रेंड चला है और एक ग्लोबल शिफ्ट नज़र आया है हमें डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर। बहुत सारे ममालिक ने अपने ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसीज़ से हट के बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। आज की हम वीडियो के अंदर इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम शहरियार अली ख़ान है और मैं आपको CPI न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले इन रिसेंट टाइम्स हमें नज़र आता है कि चाइना हैज़ गिवन अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान। किस तरह से? हमें ये बात ब्रिक्स समिट इन द एंड ऑफ जून जो कंडक्ट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना, हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान को उस ब्रिक्स समिट के अंदर इनवाइट नहीं किया गया, जबकि दूसरी जो रीजन में कंट्रीज़ हैं उनको चाइना की तरफ से इनविटेशन ज़रूर दिया गया और वो कंट्री शायद उतनी क्लोज़ चाइना से नहीं है जितना पाकिस्तान है। तो शायद ये एक सिग्नल है चाइना की तरफ से कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट ला रहा है। अब बहुत सारे एनालिस्ट के मुताबिक ये शिफ्ट शायद जो एलिजेड रिजीम चेंज था उसकी वजह से लिया गया, या फिर और भी दीगर कुछ ऐसे मामला थे जिन पे चाइना शायद पाकिस्तान से नाराज़ था, तो हमें ये चीज़ होती हुई नज़र आई। मोरोवर हमें ये नज़र आता है कि CPEC को लेके भी चाइना शायद पाकिस्तान से नाराज़ था, तो ऑल टुगेदर शायद ये डिसीजन उस चीज़ के अंदर आया। सेकेंडली हम प्रेसिडेंट जो बाइडन की विज़िट के ऊपर देखते हैं कि एक पोटेंशियल KSA और USA का रिफ्ट हमें नज़र आता है। कैसे? हमें देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट बाइडन जो है उनका अराइवल होता है सऊदी अरेबिया के अंदर, एक ऑकवर्ड फिस्ट बम्प हम देखते हैं, और इन सारी चीज़ों के बाद हम ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया डज़ नॉट commit to a firm increase in oil production despite the request of United States of America. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कोई मेजर अचीवमेंट जो है वो इस दौरे की नहीं हुई। मोरोवर हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो है वो क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली एट होम तो बहुत ज़्यादा किया गया है। उनके डुअल फेस और हिपोक्रेसी को क्वेश्चन किया गया है, और सेकेंडली जो ऑप्टिक्स थे वो कुछ ऑल ओवर हमें अजीब से लगे, जिस पे हम ये एनालिसिस करते हैं कि शायद एक जो दोनों कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर थोड़ा सा हमें अमेंडमेंट नज़र आया। तो इन सारी चीज़ों ने एक अनप्रेसिडेंटेड माहौल क्रिएट किया बिटवीन द टू कंट्रीज़। एक और फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की बात की जाए तो हमें टर्की और इजराइल के बीच में जो है वो टाइज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। बैक इन मार्च हम ये देखते हैं कि द इजरायली प्रेसिडेंट विजिटेड टर्की एंड मेट द टर्किश प्रेसिडेंट। इसके अलावा 15 सालों में पहली दफ़ा किसी टर्किश ऑफिशियल ने इसराइल का विजिट किया है, एंड दैट ऑफिशियल हैज़ बिन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की, जो कि एक और बहुत बड़ा साइन है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है रिलेशंस अब और मज़ीद स्ट्रेंथन होने जा रहे हैं। एक और मेजर शिफ्ट की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि द टाइज बिटवीन द तालिबान एंड इंडिया आर ग्रोइंग। तो हमें ये नज़र आता है कि ऑन जून 2 a high level delegation of Indian officials visited Kabul for the first time after the Taliban takeover, और इस डेलीगेशन ने फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान से भी मुलाकात की। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि आफ्टर द इंडियन ऑफिशियल्स विजिटेड काबुल, दैट इवेंचुअली प्रॉम्प्टेड द अफगान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब टू प्रपोज that the army personnel of Afghanistan are ready to get trained in India. It was later also noted कि मुल्ला याकूब ने रिक्वेस्ट की थी कि इंडियन एम्बेसी को दोबारा से रीओपन किया जाए काबुल के अंदर। ये रिक्वेस्ट इवेंचुअली पूरी हो गई और इंडियन एम्बेसी हैज़ ओपन बैक इन काबुल। तो हम ये देखते हैं कि एक रिक्वेस्ट तो पूरी हो गई है जो एम्बेसी वाली थी। सेकंड रिक्वेस्ट जो कि आर्मी पर्सनल ट्रेनिंग की थी, वो वक्त ही बताएगा कि क्या वो पूरी होती है कि नहीं होती है और क्या पोटेंशियल है उसमें पूरी होने का। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि द इक्वेशन बिटवीन द टू हैव नॉट बिन द सेम एज इट वाज इन द पास्ट। इसी के साथ साथ अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमें ये नज़र आता है कि आफ्टर द एलिजेड रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी, और हमें उस पूरे एपिसोड के बाद ये शायद दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान और वेस्ट के दरमियान एक उनके रिलेशंस में एक दरार पड़ चुकी है और शायद टाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन हो चुके हैं, तो हम ये देखते हैं कि द विजिट्स बाय द फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि हमें नज़र आते हैं कि काफ़ी दफ़ा वो वेस्ट का उन्होंने विज़िट किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ का विज़िट किया, तो शायद वो इन्हीं टाइज को मेंट करने के लिए था। तो एक हमें जो है वो चीज़ ये भी नज़र आती है। तो ऑल इन ऑल अगर हम एक ग्लोबल एनालिसिस और एक क्रिटिकल एनालिसिस करें और एक पूरी बात को कंक्लूड करें तो हम ये देखते हैं कि द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड फॉरेन पॉलिसीज़ आर शिफ्टिंग एंड इवॉल्विंग कंटिन्यूसली। अगर इसमें से एक मेजर टेक अवे निकाला जाए तो हमें ये नज़र आता है कि द ग्लोबल मूड्स एंड शिफ्टिंग फॉरेन पॉलिसीज़ आर इन अकॉर्डेंस विद कंट्रीज परसुइंग देयर नेशनल इंटरेस्ट्स। हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ग्लोबल मूड को मनूवर कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप अपने पसंद के कोई भी टॉपिक के ऊपर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं
تو پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.